एकल अभियान गाँव और वनवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन उनमें जो सबसे अहम काम है वो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रसायन मुक्त खेती से दूर करते हुए जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करना, ताकि वो घर में अपने खाद बनाएं। जो पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे हैं उनसे, गाय के गोबर से और भी जो भी चीज़ें हैं उनसे वो एक जैविक खाद बनाएं और उनका यूज़ करते हुए अपनी पैदावार भी बढ़ाएं और जो उनकी जो फसलों की गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाएं। ऐसे ही एक झारसुगुड़ा के पचरवा के रूपानंद प्रधान जी किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं। उन्होंने एकल से प्रशिक्षण लिया है और एकल से वो जीवामृत बनाना सीखा है, केचुए वाली खाद बनाना सीखा, उसके बाद ये खेती कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये रूपानंद जी हैं और इसके साथ साथ खेती के साथ साथ वो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसी खेती से वो साल भर में 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और अपनी 3 बेटियों को पढ़ा रहे हैं और खुद का घर भी चला रहे हैं। तो रूपानंद जी के साथ हमारे साथ पंकज जी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे झारसुगुड़ा में कोऑर्डिनेट करते हैं, लोगों को मोबिलाइज भी करते हैं ताकि वो आएँ, सेंटर्स में आएँ, किसानी सीखें कैसे खाद बनाना है, कैसे जैविक खेती करनी है। पंकज जी, जो ये रूपानंद जी हैं, इन्होंने क्या क्या सीखा अपने सेंटर? जी हमारा झारसुगुड़ा के पाचेरी गांव का है, पाचेरी बंद का गांव का है। उन्होंने हमारा जीआरसी सेंटर से जैविक कृषि प्रशिक्षण लेके वो अपने जैविक कृषि करते हैं। इसी में उनका आधा एकड़ ज़मीन है जिसमें वो टमाटो, बीन्स, बैंगन, गोभी और विभिन्न प्रकार का हर टाइम का सीजन का साग भी करते हैं। उसमें मंथली तो 30-40 हज़ार कमाते थे, ऐसे 80 से 1 लाख रुपया कमाते हैं। और उनका 3 बेटी हैं जो कि ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं इसी में खर्च में, और वो अपना परिवार चला के ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत डेवलप किया है। आप लोग जो ये ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग देते हो वो कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है? उस ट्रेनिंग में किसानों को क्या क्या समझाते हो, क्या क्या बताते हो? हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ दिन के लिए हम उनको 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं और अपना उनका गांव में खुद आकर 1-2 घंटा का प्रशिक्षण देते हैं और वो लोग वही प्रशिक्षण में जानते हैं सब कुछ। ये जो प्रशिक्षण का क्रम है आप बताते हो, किसानों के पास जाते हो, किसानों को चिन्हित कैसे करते हो आप? कैसे किसानों के पास जाते हो कि इन किसानों को हमारी ज़रूरत है या इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि ये ट्रेनिंग ले तो इनकी पैदावार भी अच्छी हो सकती है, फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ इनकी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ सकती है? जो हम पहले गाँव में जाते हैं, गाँव में सर्वे करते हैं और फार्मर के साथ बात करते हैं, और बात करने के बाद उनका आग्रह होता है कि हमारा जैविक कृषि करने से माटी का जो उर्वरता बढ़ेगा। उनको मन होता है कि वो लोग खुद ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लोग प्रशिक्षण करते हैं, फिर जैविक कृषि करते हैं। हाँ, मोर गाँव होचे पाचेर बन, मोर ना रूपानंद प्रधान। सिरियापाली सेंटर न गोबर खत जहाँ कि लगुच आनिकी चाष करसी, कोबी, पातल घंटा, कोबी, टमाटर आ सेमी, झुनगा, बीन ये सब मुई करसी। एक साल थी 80,000 फायदा आसी। तो ये कहानी सिर्फ रूपानंद जी की नहीं है, ऐसे कई किसान हैं जो अब रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर आए हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहे हैं और लगातार उससे अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे एकल ग्रामोत्थान इनकी मदद कर रहा है और मदद के साथ साथ वो राष्ट्र के निर्माण में भी और जो अपनी जड़ जमीन जंगल की बात है उसकी भी सुरक्षा कर रहा है।